आप रोज पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, भगवान से अपनी तकलीफें मिटाने की विनती करते हैं, लेकिन क्या कभी सच में सोचा है, अगर पूजा से दुख दूर हो जाता तो क्या मंदिरों में खड़े लोग मुस्कुरा नहीं रहे होते? आप बताइए, क्या पूजा करने से सच में दुख खत्म हो जाता है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल ज्ञान शक्ति में, जहां हम ओशो के विचारों को समझते हैं, गहराई से महसूस करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। अगर आप भी सच को सुनने का साहस रखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओशो कहते हैं, मनुष्य ने पूजा को समझने की बजाय उससे सौदा करना शुरू कर दिया है। हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा दुख दूर कर दो, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार चल पड़े। लेकिन ओशो मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या तुम भगवान को दुकानदार समझते हो? हम सोचिए जरा, हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ मिल जाए, और यही पहली भूल है। दुख दूर करने की शुरुआत पूजा से नहीं, समझ से होती है। पूजा का असली अर्थ है प्रेम, आभार और समर्पण। लेकिन जब पूजा एक लेन देन बन जाती है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे कोई बच्चा सिर्फ इसलिए मां से प्यार करे कि उसे खिलौना मिले, क्या वो प्यार सच्चा है? आप बताइए, क्या भगवान के साथ ऐसा रिश्ता ईमानदार हो सकता है? कमेंट में जरूर लिखिए, सच्चा रिश्ता कैसा होना चाहिए? ओशो कहते हैं, लोग पूजा नहीं करते, डरते हैं। वे मंदिर इसलिए जाते हैं कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, व्रत इसलिए रखते हैं कि कहीं पाप ना लग जाए, दान इसलिए करते हैं कि पुण्य मिल जाए। लेकिन ये सब भय पर आधारित है, प्रेम पर नहीं। और जहां भय है वहां भक्ति नहीं हो सकती। हम जरा सोचिए, अगर किसी से आप डरते हैं तो क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर हम भगवान से प्रेम नहीं, डर रहे हैं, और यही कारण है कि दुख दूर नहीं होता। ओशो समझाते हैं, भगवान कोई बाहर नहीं है जो तुम्हारा दुख मिटाएगा, वह तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर नहीं झांकते तब तक कोई पूजा तुम्हें शांति नहीं दे सकती। आप हर दिन अगर दीपक जलाते हैं लेकिन भीतर अंधेरा ही रखते हैं तो रोशनी कहां से आएगी? एक दीपक बाहर जलाना अच्छा है, पर उससे पहले भीतर का दीपक जलाइए। ओशो कहते हैं, ध्यान ही असली पूजा है। जब आप चुप होकर बैठते हैं, सांस को महसूस करते हैं, तब आप भगवान से जुड़ते हैं। बाकी सब सिर्फ नाटक है, सुंदर, भावनात्मक, लेकिन अधूरा। उदाहरण के तौर पर, एक आदमी रोज मंदिर जाता था, घंटे बजाता, फूल चढ़ाता, लेकिन घर लौटते ही अपनी पत्नी पर चिल्लाता, नौकर से गाली देता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना पूजा करता है फिर भी इतना गुस्सा क्यों? वो बोला, क्योंकि भगवान मेरी सुनते नहीं। और ओशो कहते हैं, असल में तू खुद को सुनता ही नहीं तो भगवान कैसे सुनेगा? क्या ये बात आपके दिल को छूती है? कमेंट में लिखिए, हाँ मैं समझ रहा हूं, क्योंकि यही शुरुआत है समझने की, भीतर देखने की। ओशो आगे कहते हैं, पूजा तब सार्थक होती है जब तुम उसमें मांग छोड़ देते हो, जब तुम सिर्फ आभार में झुकते हो, बिना किसी अपेक्षा के, तभी भक्ति जन्म लेती है। वरना तो हर पूजा एक सौदेबाजी है, एक व्यापार। और भगवान कोई व्यापारी नहीं है, वो अस्तित्व की गहराई है।